हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्कोप क्लासेस। आज हम लेने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर जो कि है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि एडोलेसेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल की, अगर आप किसी छोटे बच्चे से, दो बच्चे से, और वो 4-5 साल के ही हैं, ठीक है, उनका सेम हेयर कट है, उसमें से एक मेल है और एक फीमेल है, बॉय है एक गर्ल है। तो अगर उनका सेम हेयर कट है, उनका सेम बॉडी अपीयरेंस आपको लग रहा है, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है ओवरऑल वो भी सेम है, तो कितना मुश्किल होगा ना डिस्टिंग्विश करने में कि इसमें से मेल कौन सा है, इसमें से फीमेल कौन सा है, जो बच्चा है उसमें से एक बॉय कौन सा है, एक गर्ल कौन सा है। तो ये चीज़ पता करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है, क्योंकि उस टाइम तक ना बॉडी जो होता है वो सेम सेम होता है, लोग जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन एक ऐसा फेज आएगा लाइफ में जब बच्चे और जो मेल्स है फीमेल्स है वो इजीली उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं देख करके ही। तो वो वाला जो फेज होता है ना जिसमें बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आए और हम बता सके कि हाँ भाई, अगर ये मेल वाला अगर एक फीमेल है, अगर वो कोई मेल का भी क्लॉथिंग सेंस को अपनाई हुई है या फिर वो उस टाइप का ड्रेस की हुई है जैसा मेल्स पहनते हैं वैसा उनका ड्रेसिंग सेंस है, तो भी आप बता सकते हो कि वो एक मेल नहीं एक फीमेल है। तो ऐसा क्या होता है कि आप बता देते हो, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली एडोलेसेंस वो फेज ऑफ लाइफ होता है जिसमें बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस, मेल्स में अलग चेंजेस होंगे, फीमेल बॉडी में अलग चेंजेस होंगे, वो एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होती है ना वो गेन कर लेते हैं। तो यही फेज ऑफ लाइफ क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है एडोलेसेंस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो एडोलेसेंस होता है एक पीरियड ऑफ लाइफ होता है जिसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और एक रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद देखिए एडोलेसेंस जो होता है ना वो बिगिन कब होता है, शुरू कब होता है? ये एज ऑफ 11 से लेकर के 18-19 तक ये चलता है। ठीक है, कब से शुरू होता है? 11 से, और चलता कब तक है? 18 टू। ओके, तो ये जो एडोलेसेंस होता है ना, तो ये एक ऐसा फेज होता है जब बच्चे के अंदर बहुत ड्रास्टिक ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, और उस एज के बच्चों को हम क्या कहते हैं? टीनेजर्स कहते हैं। टीन्स भी कहते हैं और टीनेजर्स भी कहते हैं। टीन्स जो है वो टीनेजर का शॉर्ट फॉर्म है, और जो हम लोग उसे एडोलेसेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो एडोलेसेंस के फेज से गुजर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको बच्चों? हम कहेंगे टीनेजर्स या फिर एडोलेसेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि जो फीमेल्स होती है ना उनमें ये वाला जो फेज होता है ना एज पर कंपेयर टू बॉय थोड़ा पहले हो जाता है। कितना पहले होता है बच्चों? तो अ ईयर और 2 ईयर्स। ठीक है, लड़कों से जो लड़कियां होती है ना वो थोड़ा पहले मैच्योर होती। ये जो एडोलेसेंस वाला फेज होता है ना वो फीमेल बॉडी में पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद बॉयज में होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं लड़कियां ज्यादा समझदार होती है, लड़के भी समझदार होते हैं, बट उनको समझदार होने में थोड़ा टाइम लगता है। और लड़कियां 1-2 साल पहले ही मैच्योर हो जाती है, पर कभी कभी ऐसा होता है लड़के भी मैच्योर हो जा रहे हैं। तो ये जो वेरी करता है, ठीक है, सबके बॉडी का टाइप अलग होता है, कोई कोई पहले मैच्योर हो जा रहा है, किसी में फेस पहले आ जा रहा है, किसी में फेस थोड़ा लेट आ रहा है, वो सब बात की बात है। ठीक, अब देखिए प्यूबर्टी क्या होता है। तो प्यूबर्टी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फिजिकल का चेंज का, जिसमें क्या होता है एक जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या बन जा रहा है? एक अडल्ट बन जा रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है एक छोटा सा बच्चा जो चाइल्ड है अब वो फाइनली क्या बन चुका है? अडल्ट बन चुका है। अब वो उसने रिप्रोडक्टिव जो मेच्योरिटी होनी चाहिए वो उसने गेन कर ली है, उसके बॉडीज में वो सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो चेंजेस आने लगे हैं तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है? कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज, बॉडी में फिजिकली चेंजेस आएगा बाय विच अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, जिसमें एक बच्चा जो है वो अडल्ट बन जाएगा और कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि अब जो पहले चाइल्ड था वो अब या तो फादर बन सकता है या तो मदर बन सकता है, वो इतने कैपेबल हो जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी गेन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए
The age at which sex hormones and gametes begin to produce, and the boy is biologically ready to become a father, and the girl is biologically ready to become a mother, is called puberty. क्या होता है बच्चों, जब एक मेल बायोलॉजिकली फादर बनने के कैपेबल हो जाए और एक लड़की, एक फीमेल बायोलॉजिकली मदर बनने के कैपेबल हो जाए, तो वही चीज़ क्या कहलाता है, वही एज क्या कहलाता है, प्यूबर्टी वाला। लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारे ये प्यूबर्टी का एज है, ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ठीक है। लोग बहुत सारे सजेशन देते हैं, बहुत सारे एडवाइस देते हैं। और ये जो टीनेजर्स वाला जो एज होता है ना, जो प्यूबर्टी का फेज चलता है, तो उसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, अपने बीच का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना करके रखना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बता सकता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उनके बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके चलते वो बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, तो पेरेंट्स को नॉर्मलाइज करना होता है चीज़ों को, उनको सपोर्ट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको डांट रहे हो, ये सब चीज़ नहीं करना है, उसे समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब देखिए क्या होता है चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं हम वो जानेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्या बॉयज में अलग चेंजेस होंगे और गर्ल्स में अलग चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले तो कॉमन है आपका इंक्रीज हाइट, हाइट में रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। इस एज में कहा भी जाता है कि अब जब ये टीनेजर्स वाला एडोलेसेंस वाला फेज चलता है ना, तो कुछ अच्छा न्यूट्रिशियस चीज़ खाना चाहिए, हेल्दी फूड्स का सप्लीमेंट लेना चाहिए, ताकि आपका बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके। पेरेंट्स कहते हैं ना हरी सब्जी खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, तो वो सोच समझ के ही कहते हैं। तो आपको इस फेज़ में ये सब चीज़ें ज़्यादा इंटेक करनी है, ताकि आपका बॉडी आगे चल के थोड़ा, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं, तो जिससे आपको फाइट करना होता है, तो आपका बॉडी फिज़िकली फिट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, बॉडी का शेप चेंज होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। अगर आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन कर रहे हो, तो बॉयज़ के बॉडीज़ में भी चेंजेस आएगा, गर्ल्स के बॉडीज़ में भी आएगा। उसके बाद है वॉइस चेंज, और जो गर्ल्स का जो वॉइस होता है बेसिकली वो श्रिल्ड हो जाता है, और बॉयज़ का जो वॉइस होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। पहले वो बच्चों की तरह बोलता है और अब क्या बोलेंगे, हाँ बोलो, मतलब थोड़ा एक होता है ना वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल, ये सब के बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो ये सब चीज़, वो चीज़ थोड़ी उनकी वॉइस जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ठीक है, पहले से काफ़ी चेंज होता है। उसके बाद देखिए, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट जो होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से पिंपल्स, एक्ने, ये सब का भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सारी मैच्योरिटी आने, कहते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम से ही बच्चे इंटेलेक्चुअली, मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, उनको समझ आने लगता है चीज़ों के बारे में, वो जानने के लिए क्यूरियस होते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं वो, पर वो सारा वो जो फेज़ होता है ना, वो चीज़ बहुत क्रूशियल होता है, तो वो हर कुछ फील करते हैं इसी एज में, क्या। अब देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप करना शुरू करते हैं, मेल्स के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप करना शुरू करेंगे। उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा। मैं आगे बताऊंगी ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, पर अभी मैं एक ओवरव्यू देती हूँ। वो सारे कैरेक्टर्स जिससे आप एक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। मैंने बताया था ना, छोटे बच्चे में ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है। आप सेम सेम कपड़े पहना के बैठा दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा भाई लड़का है, कौन सी लड़की है, बॉय कौन सा है, गर्ल कौन सा। तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पर जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होने लगता है, तो आप ईजिली बता सकते हो कि हाँ भाई ये वाला बच्चा लड़का है और ये वाली बच्चा। अब देखिए चेंजेस की प्यूबर्टी में होता है। पहले हम बॉयज़ का देखते हैं। सबसे पहले तो उनका जो शोल्डर्स होता है ना, वो थोड़ा वाइडर, चौड़ा होने लगता है। फेशियल हेयर, लोगों को ऐसे, लड़कों को दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बियर्ड आने लगता है। उसके बाद हेयर अंडर द आर्म्स, ये जो आर्मपिट्स होता है, ठीक है, उसके अंदर भी हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं।
देन प्यूबिक हेयर्स, जो प्राइवेट पार्ट के हेयर्स है वो इंक्रीज करने लगते हैं, वो आने लगते हैं. देन उनका नेक, चेस्ट और लेग मसल्स जो होता है वो और भी ज़्यादा बिगर और स्ट्रोंगर हो जाता है. ठीक है. एंड एट लास्ट उनका जो पीनस होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है. टेस्टिस जो होता है वो भी लार्जर हो जाता है. फिर वो जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन होना होता है वो सब शुरू हो जाता है. ठीक है. मतलब वो कैपेबल है एक पिता बनने के लिए, एक फादर बनने के लिए वो कैपेबल है. ठीक है. अब गर्ल्स में क्या चेंजेस होता है? अब गर्ल्स का जो बॉडी होता है वो पूरा कर्व्स हो जाता है. और उसके बाद क्या होता है, स्किन जो होता है वो बहुत ऑयली हो जाता है. और जिसकी वजह से लड़कियों को एक प्रॉब्लम होता है ना, मेरा पिंपल्स निकल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, स्किन केयर, ये वो दिस दैट, कुछ काम नहीं करता. ठीक है. इस एज में ये नॉर्मल है. प्यूबर्टी के एज में वो सारी गर्ल्स होती है. कुछ कुछ तो रेयर भी हैं, एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं, तो किन्हीं किन्हीं को नहीं होता है. बट मैक्सिमम गर्ल्स और बॉयज दोनों डील करते हैं पिंपल्स और एक्नी से. ठीक है. तो ऐसे केस में जब आप प्यूबर्टी के फेज में हैं, आप एक टीनेजर है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. ये जो स्किन प्रोडक्ट्स है इसमें पैसे खर्च नहीं करने हैं. ठीक है. आपका जो स्किन टाइप है वो परफेक्ट है. अभी आपको पिंपल्स होंगे ही, आपको अपना डाइट सुधारना है और आपको खुश रहना है. ठीक है. अब देखिए, जो ब्रेस्ट होता है वो क्या करने लगता है, वो डेवलप करने लगता है. उसके बाद सेम आर्मपिट्स के अंदर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं. प्यूबिक हेयर्स, जो प्राइवेट पार्ट के हेयर्स है वो भी आने लगते हैं. हिप का जो बोन्स होता है वो वाइडर हो जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है. और वेट गेन तो मस्ट. ठीक है. पहले जो दुबली सी सुखली लड़की होती हैं वो अब थोड़ी मोटी होने लगती है, वो वेट गेन करने लगती है. उनका जो हिप्स वाला पार्ट है उसमें भी वेट गेन होता है. फिर जो लेग्स है, मसल्स है, ये सब बड़े होने लगते हैं, स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं. तो ये सारी चीज़ें होते हैं. ठीक है. समझ में आया? अब देखिए, जो चेंजेस आ रहे हैं ना उसको अब हम एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है बॉयज में. पहला क्या था बाबू? पहला था इंक्रीज इन हाइट. वो चेंज जो आपको प्यूबर्टी के टाइम में देखने को मिलता है. तो पढ़ते हैं क्या है पहला पॉइंट. There is a sudden increase in height of a person during puberty due to the elongation of bones of arms and legs. क्या होता है ना, आर्म्स और लेग्स का जो बोन्स होता है इस फेज में वो इलोंगेट करता है, फैलता है. ठीक है. तो उसके वजह से क्या होता है, उनका हाइट इंक्रीज करता है. देखे होंगे कि जब प्यूबर्टी के टाइम में बच्चे पहले तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, फिर अब उनका फेज आता है प्यूबर्टी वाला, उसके बाद अब बहुत टाइम के बाद उनको देखोगे तो आप बोलेगा अरे भाई इतना लंबा हो गया, ये तो बहुत लंबी हो गई. तो ये सब चीज़ें. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा भी है ना कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है, जैसे अगर किसी के फादर या मदर जो है उनका हाइट थोड़ा कम है तो बच्चों में भी वो चीज़ जाता है क्वालिटी की. अगर फादर मदर थोड़े छोटे छोटे हैं तो बच्चे भी छोटे होंगे. पर आपका ये जो प्यूबर्टी वाला चीज़ है ना ये भी हिट करता है. ठीक है. इसके वजह से भी हाइट का इंक्रीमेंट होता है. ठीक है. तो केवल वो इनहेरिटेड ट्रेट से कुछ नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है. उसके बाद गर्ल्स जो होती है ना वो बॉयज से थोड़ा फास्टर ग्रो करती है. ठीक है. और वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेती है टिल 18 ईयर. ठीक है. जब वो 18 की होती है उससे पहले तक ही उनको जितना ग्रो करना होता है वो अपना मैक्सिमम हाइट गेन कर लेती है. और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही नहीं, बॉयज़ में भी ऐसा होता है कि 18 तक लड़के भी अपना जो हाइट, उनको मैक्सिमम हाइट जो उनका होने वाला है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं. ठीक है. अब ये फॉर्मूला दिया हुआ आप देख लो. फुल हाइट, एक इंसान का फुल हाइट कितना होगा. ठीक है. तो ये जानने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें क्या करना होता है, जो आपका प्रेजेंट हाइट है आप मेज़र करके आओ सेंटीमीटर में. जैसे 170, 165, 175, 180 वटेवर. ठीक है. तो उसको सेंटीमीटर में 5 फुट 2 इंच ऐसे नहीं करना है, सेंटीमीटर में लेना है. ठीक है. और जो फुल हाइट है उसका परसेंटेज निकाल करके इंटू 100 कर. ठीक है. देखिए एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ. ठीक है. तो ऐसा होता है इंक्रीमेंट. दूसरा क्या था बच्चों, चेंज इन बॉडी शेप. हमने पढ़ा है ना बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फिर से दिया है कि जो बॉयज़ होता है ना उनका जो शोल्डर्स होता है वो थोड़ा ब्रॉडन हो जाता है, और उनका जो मसल्स होता है बॉडी का वो ज़्यादा ग्रो करता है प्रोमिनेंटली एज पर कंपेयर टू गर्ल्स. मतलब गर्ल्स से ज़्यादा प्रोमिनेंटली किसका ग्रो करता है बॉडी, बॉयज़ का. उनका जो मसल्स है, उनका जो शोल्डर्स है, वो सब चीज़ें ग्रो करती हैं. ठीक है. अब गर्ल्स में क्या होता है, उनका जो रीजन होता है बिलो वेस्ट, जो कमर है, ठीक है, कमर के नीचे का जो रीजन होता है वेस्ट वाला वो ग्रो करना शुरू करता है. ठीक है. वो वाइड होता है.
फिर लेस ग्रोथ ऑफ मसल्स, फीमेल्स में जो मसल्स का ग्रोथ होता है ना वो थोड़ा कम होता है, लेकिन बॉयज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए वॉइस चेंजेस। तो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है ना कि दोनों लड़के और लड़कियों में वॉइस चेंजेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनका जो बेसिकली बॉयज जो होते हैं उनका क्रैकिंग और क्रैकिंग साउंड, मतलब उनका जो पहले का आवाज़ है, ठीक है। अब जो प्यूबर्टी के टाइम का आवाज़ है वो बिल्कुल थोड़ा बदल जाता है, काफ़ी हार्ड हो जाता है, उनका जो लैरिंग्स होता है ना वो ग्रो करने लगता है, ठीक है, ठीक है। उनका एक वॉइस बॉक्स होता है, फिर एडम्स एप्पल आना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मसल्स एक्स्ट्रा दिखने लगता है, तो कहते हैं कि हाँ भाई अब तू बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड्स, तो जाहिर सा बात है प्यूबर्टी आया है, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे तो स्वेटिंग वगैरह तो कॉमन है, ये चीज़ तो बढ़ेगी ही, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम में इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और जो सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं उसमें से वो उनका बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, ठीक है। और फिर उसकी वजह से ही पिंपल्स, एक्ने ये सब आते हैं। अब पांचवा है आपका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है कैसे, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है जैसे कि टेस्टिस और पीनस, ये ग्रो करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली, और वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस करे तभी तो वो एक फादर बनने के कैपेबल हुए हैं, ठीक है। और गर्ल्स में क्या होता है, उनका जो ओवरीज होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और वो एग्स ओवा ये सब रिलीज करने लगती है, उनको पीरियड्स बेसिकली स्टार्ट हो जाता है हर मंथ, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन वाले साइकिल उनका जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मेंटली, इंटेलेक्चुअली और इमोशनली लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं इस एज में, ठीक है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जितना पहले नहीं होता उतना अब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ज़्यादा सोचने लगते हैं, कभी कभी वो इनसिक्योर हो जाते हैं, भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में उनको टाइम लगता है, ठीक है, उनके बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें, ब्रेन का जो एक पर्सन का जो ब्रेन होता है उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है चीज़ों को लर्न करने का, ठीक है। क्या होता है, पर्सन्स ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द फेज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के फेज में जो पर्सन का जो गेन करने का, मतलब चीज़ों को एनालाइज करने का, चीज़ों को समझने का ये जो कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। गॉट इट। अब देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में क्या होता है। तो मैं लेट मी टेल यू क्या है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज द कैरेक्टर्स और फीचर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल, ठीक है, फ्रॉम द फीमेल। मैंने पहले ही बताया था कि एक मेल और फीमेल में क्या अंतर है, कैसे पता लगेगा, जब वो प्यूबर्टी के फेज में आएंगे, ठीक है। प्यूबर्टी के फेज में आएंगे तो फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आप कर सकते हो डिस्टिंग्विश कि हाँ भाई तू मेल है, तू फीमेल है, ठीक है। अब देखिए ये सारे कैरेक्टर्स जो कि डेवलप बाय द सिक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हार्मोन्स। क्या होता है हार्मोन्स, देखिए मैंने पहले बताया कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होता है, वैसे कैरेक्टर्स जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सको कि ये बच्चा मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स होते कैसे, किसके वजह से, तो इस किसके वजह से होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं, जिनका नाम है हार्मोन्स। मेल के पास थोड़ा अलग है, फीमेल के पास थोड़ा अलग है। मेल का कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये मेल का हार्मोन है जो कि टेस्टिस रिलीज करता है। और एस्ट्रोजन जो है वो किसका है, फीमेल का हार्मोन है जो ओवरीज रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, ओवरीज, ठीक है। अब देखिए बॉयज में क्या क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है वो जानते हैं। पहला तो है फेशियल हेयर, दाढ़ी मुंह छाना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा बियर्ड आया तो अब वो लोग क्या समझ रहे हैं खुद को कि अब भाई होगा लड़ाई, कुछ भी हो तो वो खुद को उसको इतना कैपेबल समझते हैं कि कुछ भी मार हो गया तो चले गए लड़ाई करने, या फिर वो कि अब मैं ही सुप्रीम हूँ, तो ये सब चीज़ नहीं करना। अभी बस आप प्यूबर्टी के फेज में आओ, थोड़ा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखना शुरू हुआ है, पूरी कंप्लीटली तरीके से आप मैच्योर नहीं हुए हो, बस ये दिख रहा है, ठीक है, तो थोड़ा लिमिट में रहना है। उसके बाद बॉडी हेयर, ये सब जो अंडर आर्म्स में होते हैं तो ये सब चीज़ें आने शुरू हो जाती है, उनके आर्मपिट्स के अंदर हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
चेस्ट एरिया, प्यूबिक हेयर्स, एब्डोमेन, ठीक है, चेस्ट के पास भी हेयर का ग्रोथ होने लगता है, प्यूबिक हेयर्स, प्राइवेट पार्ट के हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रोमिनेंटली बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उनका जो वॉइस होता है काफ़ी डीप हो जाता है, डीप वॉइस, ठीक है। और लास्ट में क्या, बियर्ड, ये सब आना शुरू हो जाता है, मूछें आने लगती हैं। अब देखिए गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहले तो उनका वेस्ट के नीचे का रीजन, कमर के नीचे का रीजन क्या होता है, वाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनका जो बॉडी हेयर होता है, उनका जो बॉडी हेयर होता है वो क्या होता है, जो आर्मपिट्स और प्यूबिक हेयर है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है किस चीज़ का, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होता है। कहाँ पे, इनसाइड द ब्रेस्ट, उनके ब्रेस्ट के अंदर मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी शुरू हो जाता है मतलब पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पीरियड्स को लेकर के तो इतना टैबू है कि आप इम्प्योर हो, आप ये चीज़ छू नहीं सकते हो, ये आपको फ्लावर्स को नहीं टच करना, आपको प्लांट्स को नहीं टच करना। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लड़कियों को इतना इम्प्योर माना जाता है कि उनको साथ में रहने भी नहीं देता है। पर ये सब साइंटिफिकली देखो तो ये सब बहुत ही गलत है, ठीक है। हाँ, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि अब वो दिखलाना है, वो जो बॉडी वो आपको शो कर रहा है कि भाई आप वो एज को अटेंड कर चुके हो कि दैट यू कैन बी अ मदर, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि आप उनके साथ मिसबिहेव करो, उनको बुरे से ट्रीट करो। और बहुत सारी लड़कियां जो गाँव में होती है उनको सेक्सुअल एजुकेशन नहीं मिल पाता है, उनको बॉडी से रिलेटेड जो उनको ज्ञान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। उनकी मदर्स वो ये सब चीज़ों से बात करने से हिचकिचाती है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो आजकल की लड़कियां तो खैर काफ़ी थोड़ी मॉडर्न हो चुकी है और सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पे इसको पीरियड्स को एक टैबू माना जाता है, लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, काफ़ी पेनफुल पीरियड होता है, हर लड़की इस चीज़ से गुजरती है, तो आपको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वेदर यू आर अ बॉय, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उनका जो वॉइस होता है वो क्या हो जाता है, श्रिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आपको बॉयज़ और मतलब गर्ल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना वो डक्टलेस होते हैं, उनमें कोई डक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और जो भी टारगेटेड साइट होता है जहाँ तक जाना होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही चले जाते हैं। क्या होता है हार्मोन्स, एक केमिकल सब्सटेंस, कौन सिक्रीट कर रहा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। कहाँ पे रिलीज कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ जाएगा, कोई भी टारगेटेड साइट है वहाँ पे वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए जो हार्मोन्स होते हैं ना वही कंट्रोल करते हैं चेंजेस। हार्मोन्स ही जो है वो कंट्रोल करेंगे कि एक एडोलेसेंस के फेज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ये किससे अटैच्ड होता है, आपके ब्रेन से अटैच्ड होता है, यही हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये सब कुछ मतलब ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट फाउंड अटैच्ड टू द ब्रेन सिक्रीट्स हार्मोन विच इन टर्न कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फ्रॉम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मतलब जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो उससे क्या हार्मोन सिक्रीट हो रहा है तो वो सब भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी करता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये चार्ट आप देख सकते हो, क्या क्या दिया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलो या फिर ऑर्गन्स बोलो, ठीक है, उनका नाम दिया हुआ है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, अगर वो हार्मोनल डिफिशियंसी हुआ तो फिर कौन सा डिजीज़ होगा, तो वो सब चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे जो मेल का, पहले हम सेक्स हार्मोन्स का बात करते हैं, ठीक है। तो जो टेस्टस होता है मेल्स का वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो मेल का टेस्टस होता है वो क्या रिलीज कर रहा है, कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। अब इनका फंक्शन क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ और फेशियल हेयर, ठीक है। तो मतलब जो फेशियल हेयर का जो ग्रोथ होता है तो वो वाला काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद देखिए
जो ओवरी होता है फीमेल का वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? तो जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर मैमरी ग्लैंड्स होता है, तो वो क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलप क्या कर रहा है? ब्रेस्ट को, और जो मैमरी ग्लैंड्स है ब्रेस्ट के अंदर उसको, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियास, तो पैनक्रियास जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन, ठीक है। अब ये इंसुलिन का काम क्या है बच्चों? लिखा हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को। और अगर इस हार्मोनल डिफिशियंसी से कोई डिजीज होगा तो वो कौन सा डिजीज होगा? डायबिटीज होगा, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? डायबिटीज के लिए, ठीक है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है? बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है उसका काम यही करता है, ठीक है। उसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड्स, तो एड्रीनल ग्लैंड्स क्या करते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसका काम क्या होता है? स्ट्रेस, सबसे पहले तो हेल्प्स बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस रिजल्टेड बाय एंगर, मतलब जो आपको गुस्सा आया, ठीक है, गुस्सा आया तो आपको स्ट्रेस हुआ, तो वो चीज़ वो थोड़ा एडजस्ट करेगा। आपको जो चिंता है ये सब चीज़ को एडजस्ट करेगा। फिर मेंटेन्स करेक्ट साल्ट बैलेंस इन दी बॉडी, तो आपको जो करेक्टली जो सॉल्ट का बैलेंस होता है बॉडी में वो भी चीज़ करता है, ठीक है। लास्ट में आपका है थायराइड, तो थायराइड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा बच्चों? करेगा थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन, ठीक है। और ये क्या करता है? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और अगर आपको सफिशिएंट आयोडीन जो है, तो अगर वो नहीं मिल पा रहा तो आपको ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको सफिशिएंट आयोडीन की भी आवश्यकता पड़ती है। गॉट इट? यहाँ तक सब क्लियर है? आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट होता है, पूछता है कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है।